नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारी गोरख बैच के अंदर ऑर्डर एंड सीक्वेंस की क्लास रहने वाली है। ऑर्डर एंड सीक्वेंस का टॉपिक दोस्तों ऐसा है कि यदि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग ये समझ लेना कि आप लोगों को फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे टॉपिक बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही अलग से कोई मेथड लगाने की जरूरत होती है। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर देके रखता है। उन जानकारियों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है और उसके बाद में बस आंसर तक पहुंचना होता है। तो सारा का सारा टॉपिक जो है वो हम लोग एक ही क्लास के अंदर करने वाले हैं। आज इस टॉपिक की शुरुआत हुई है और आज इस टॉपिक का अंत भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा बच्चे ऑर्डर एंड सीक्वेंस। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा। अब एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर बच्चे दो तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइप ये रहता है कि आप लोगों से सबसे ज्यादा, सबसे अधिक या फिर सबसे कम पूछा गया। ये फर्स्ट टाइप रहता है। जब सबसे ज्यादा वाला पूछा गया और सबसे कम वाला पूछा गया तो बच्चे आप लोगों को डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया सेकंड टाइप से, जैसे कि बीच में से अगर आप लोगों से कोई वैल्यू पूछ रहा है, बीच में से अगर कुछ पूछ लिया गया, जैसे कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तीसरा सबसे छोटा कौन है, या फिर बिल्कुल मध्य में कौन आने वाला है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ता है। दो ही तरीके के टाइप इस पार्ट के अंदर चलते हैं। पूरे के पूरे टॉपिक में दो ही पार्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं, एक तो सबसे कम, एक सबसे अधिक, एक टाइप, और दूसरा टाइप बच्चे बीच में से पूछता है। जब बीच में से पूछेगा तो आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा, सबसे कम पूछा, तो आप लोगों को डायग्राम की जरूरत ही नहीं होगी। तो जैसे ही आप लोगों को ऑर्डर एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन दिखेगा तो बच्चे आप लोग सबसे लास्ट वाली लाइन सबसे पहले पढ़ोगे कि उसने पूछा क्या है। जब सबसे कम सबसे ज्यादा पूछता है तो बच्चे डायग्राम के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट ही उसका आंसर आएगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे लास्ट में पूछा क्या, परीक्षा में सर्वाधिक अंक किसे प्राप्त हुए। बिना डायग्राम के हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन, बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सारी चीजें सिखा रहा हूं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। जब आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में जब आप लोग जाओगे और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले लास्ट वाली लाइन ही आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है बात? देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी ने एक परीक्षा दी। ए को बी, सी और डी से अधिक अंक प्राप्त हुए, जी को ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त हुए, एफ को ए से अधिक अंक प्राप्त हुए। परीक्षा में सर्वाधिक अंक किसे प्राप्त हुए। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। अब सर हमें मतलब किस चीज से होगा? जिस व्यक्ति को परीक्षा के अंदर सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, हमें उस व्यक्ति को उठाना है। वो जो व्यक्ति होगा वो ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और बच्चे, वो जो व्यक्ति होगा, क्या वो इन चारों में से कोई एक होगा? तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, इन चारों में से कोई एक होगा क्योंकि चार ही ऑप्शन है। व्यक्ति टोटल कितने हैं? 3, 3, 6 और 7। 7 व्यक्ति है, 4 ऑप्शन में है, तो इन चारों में से कोई एक आंसर होने वाला है। समझ में आ रही है चीज? तो हमें केवल उसी व्यक्ति को उठाना है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति से भी कम नंबर मिला है ना, उसको ड्रॉप कर दो। ऑप्शन हटाओ, 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक हटेंगे, एक जो बचेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखिए करने का तरीका क्या होगा। ए को बी, सी और डी से अधिक नंबर मिले, इसका मतलब क्या है बच्चे कि सर ए को जो है वो बी, सी और डी से अधिक नंबर मिला है, बी, सी, डी से अधिक नंबर मिला है, तो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर इनको तो नहीं मिल सकते ना, इनको ए से तो कम ही मिले, तो सर सबसे ज्यादा नंबर वाला चाहिए। बी, सी, डी में से तो कोई भी नहीं होगा, तो अगर बी, सी, डी ऑप्शन में है तो उनको हटा दो। लेकिन बी, सी, डी कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है तो नहीं हट पाया, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया। जी को ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो बच्चे जी को ई और एफ से ज्यादा मिला ना, तो ई और एफ तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनको तो कम मिला है। तो बच्चे अगर ई और एफ ऑप्शन के अंदर है तो उन दोनों को हटा दो, और दोनों थे, हटा दिए। आगे देखिए, एफ को ए से अधिक अंक प्राप्त हुए, एफ को मिला है ना ज्यादा, ए से मिला है, तो सर ए भी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता।
ए को भी सबसे ज्यादा नंबर नहीं मिले होंगे, 3 ऑप्शन हट गए, एक ऑप्शन बचा है, वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सर परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले होंगे? जी को। चाहे आप लोग बेशक बनाकर देख लेना इसको, जी ही सबसे ज्यादा नंबर वाला रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चे? जी। समझ गए? जब सबसे ज्यादा सबसे कम पूछा जाएगा तो बच्चे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 दोस्त है जिनकी लंबाई अलग अलग है। विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? अब हमें सबसे छोटा पूछा तो बस सबसे छोटे वाले से ही मतलब होगा। जो भी लंबा आ गया व्यक्ति, चाहे वो 1 से हो, चाहे 2 से हो, चाहे 3 से हो, उसको हटाना ही है। समझ में आई बात? तो देखिए क्या बोला गया, विनय हंसिका से लंबा है, तो विनय तो लंबा है ना, सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो सर अगर विनय आता तो मैं हटा देता, लेकिन विनय आया नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, हंसिका अभय से लंबी है, तो सर हंसिका तो लंबी हो चुकी है, हंसिका आंसर नहीं हो सकती, ऑप्शन में से हटा दो। आगे देखिए, आलोक अशोक से लंबा है, तो सर आलोक भी तो लंबा है ना, तो आलोक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आगे क्या बोला गया, और अशोक विनय से लंबा है, तो सर अशोक भी तो लंबा है विनय से, तो सर अशोक भी आंसर नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, एक ऑप्शन बचा है, वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी सबसे छोटा कौन होगा बच्चे? अभय। समझ में आ गई बात? सबसे छोटा पूछा था तो जो छोटा होगा उसी से मतलब होगा। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे वो रेलवे के ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। अभी ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन कुछ कोर्ट के अंदर मामला अटका हुआ है, तो जरूरी नहीं बच्चे 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 छात्र है, ओ पी क्यू आर एस और टी, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ओ केवल 2 छात्रों से लंबा है, एस केवल 1 छात्र से लंबा है लेकिन ठीक 4 छात्रों से छोटा है। आर केवल 4 छात्रों से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। पी किसी छात्र से लंबा नहीं है, क्यू सबसे लंबा नहीं है। सबसे लंबा छात्र कौन है? हमें तो केवल इस लाइन को पकड़ना है। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं क्योंकि बच्चे आप लोगों को समझा रहा हूं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ना, पूछा क्या है, डायग्राम बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, उसी छात्र को उठाना है। इन चारों में से कोई एक होने वाला है। देखिए क्या बोला गया, ओ केवल 2 छात्रों से लंबा है, यानी सर सबसे लंबा तो नहीं हो सकता, केवल 2 ही छात्रों से लंबा होगा ये, तो ओ बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, हटा दो इसको। आगे क्या बोला गया, एस केवल 1 छात्र से लंबा है, तो सर एस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सबसे लंबा छात्र कौन है, हमें तो वो चाहिए। लेकिन ठीक 4 छात्रों से छोटा है, ठीक है, ये तो हो गया। एस केवल 1 छात्र से लंबा है लेकिन ठीक 4 छात्रों से छोटा है, वो तो वैसे भी हट चुका है। आर केवल 4 छात्रों से लंबा है, सबसे लंबा तो नहीं हुआ ना, 4 छात्रों से लंबा है, तो बच्चे आर भी ऑप्शन से हट चुका है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चे? टी। यानी टी जो होगा वो इस ग्रुप के अंदर सबसे लंबा व्यक्ति होगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आसानी से कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा, कब? जब बच्चे बीच में से क्वेश्चन पूछेगा, वहां डायग्राम बनाने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है बच्चे 2022 का। 6 छात्रों जे के एल एम एन और ओ ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। एल ने केवल 3 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, जे ने एम से अधिक अंक प्राप्त किए, ओ ने एल से कम अंक प्राप्त किए, एन ने के से अधिक अंक प्राप्त किए, ओ ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए, के ने एल से अधिक अंक प्राप्त किए। सभी छात्रों में किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा, तो हमें बस केवल उसी को उठाना है। आगे देखिए क्या बोला गया है, करने का तरीका क्या होगा। एल ने केवल 3 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो सर सबसे ज्यादा तो नहीं प्राप्त किए, तो अगर एल ऑप्शन में होता तो मैं उसको हटा देता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। आगे देखिए क्या बोला गया है, जे ने एम से अधिक अंक प्राप्त किए,
तो बच्चे जे ने एम से अधिक अंक प्राप्त किए, तो सर एम तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जे को हटाएंगे नहीं हटाएंगे बाद की बात है, क्योंकि सर एम से तो ज्यादा आए ना, क्या पता सबसे ज्यादा भी यही लेकर आया हो, हमें थोड़ी ना पता है भी, तो केवल एम हटा पाओगे यहां से। आगे देखिए, ओ ने एल से कम अंक प्राप्त किए, तो बच्चे ओ क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसने तो एल से कम नंबर प्राप्त किए हैं और एल तो वैसे ही आंसर नहीं था, तो ओ भी कैंसिल आउट हो चुका है। एन ने के से अधिक अंक प्राप्त किए, तो सर के से ज्यादा लेकर आया है ना, तो के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो के तो बच्चे ऑप्शन में है भी नहीं, अगर होता तो मैं हटा देता, कोई बात नहीं। आगे देखिए, एन ने के से ज्यादा नंबर प्राप्त किए, ओ ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो सर जे भी तो आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि ओ ने जे से ज्यादा नंबर लेकर आया है, तो बच्चे जे आंसर नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है, और वो कौन बचा है बच्चे? एन। तो एन हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गई? बिना डायग्राम के करना इन क्वेश्चनों को, जब तक बिना डायग्राम के काम बन रहा है तब तक चलते रहो। आगे देखिए, पंकज, आर्यन, माही, सुमन, विनय और जिन्नत, 6 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। आर्यन ने केवल 4 दोस्तों से कम अंक प्राप्त किए, सुमन ने माही से कम अंक प्राप्त किए, जिन्नत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए, पंकज ने आर्यन से कम अंक प्राप्त किए, माही ने जिन्नत से कम अंक प्राप्त किए। सभी 6 दोस्तों में से सबसे अधिक अंक प्राप्त किसने किए? सर जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा ना, उसी से हमें मतलब होगा। जो भी बच्चा नंबर कम लेकर आ रहा है, बेशक वो 1 से भी कम लेकर आओ, तो उसको हटाना है। ठीक है बात? सबसे ज्यादा वाला चाहिए। तो बच्चे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट होगा। आर्यन ने केवल 4 दोस्तों से कम अंक प्राप्त किए हैं, बाकी सबसे ज्यादा। तो 4 दोस्तों से तो कम प्राप्त किया है ना, तो सर आर्यन को सबसे ज्यादा तो नहीं मिल सकता, तो आर्यन क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन में नहीं है बेटा, होता तो मैं हटा देता। ठीक, आगे देखिए, सुमन ने माही से कम अंक प्राप्त किए। सर सुमन को कम मिला है, तो सुमन क्वेश्चन का आंसर नहीं होगी, सुमन ऑप्शन में नहीं है, होती तो मैं हटा देता। सुमन को माही से कम अंक प्राप्त हुए, हमें ज्यादा वाला चाहिए, तो सुमन को तो कम मिले, सुमन आंसर नहीं है। जिन्नत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए, तो सर जिन्नत को भी कम मिला है, और किससे कम मिला है? विनय से, विनय हो सकता है आंसर। आगे देखिए, पंकज ने आर्यन से कम अंक प्राप्त किए, पंकज ने आर्यन से कम अंक प्राप्त किए, तो पंकज क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आगे क्या बोला गया? माही ने जिन्नत से कम अंक प्राप्त किए, तो बच्चे माही भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगी, क्योंकि माही ने जिन्नत से कम अंक प्राप्त किए हैं। 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, एक ऑप्शन बचा है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? आगे देखिए, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में खास तौर पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लास्ट टाइम हर एक शिफ्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, और अभी 2025 के अंदर एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे बच्चे, वहां भी क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, देखना वहां से भी। 5 मित्र हैं, मोहन, अरुण, राम, सुमित और कुमार, सबकी लंबाई अलग अलग है। सुमित कुमार से लंबाई में छोटा है, लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है, कुमार से और थोड़ा लंबा है सुमित से। अच्छी लाइन बोलेगी बच्चे, अरुण थोड़ा छोटा है कुमार से और थोड़ा लंबा है सुमित से। इनमें से दूसरा सबसे छोटा कौन है? इस बार बच्चे दूसरा पूछा गया है, बीच में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चे डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इससे पहले 4-5 जो क्वेश्चन करवाए थे वहां डायग्राम की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सर सबसे ज्यादा या सबसे कम वाला पूछा जा रहा था, चाहे वो लंबाई के अंदर हो, चाहे वो वजन के अंदर हो, चाहे वो आयु के अंदर हो, किसी भी प्रकार से हो, सबसे कम सबसे ज्यादा पूछेगा, डायग्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन सर बीच में से पूछा, बीच में से जैसे पूछेगा डायग्राम के ऊपर आ जाना, शॉर्ट में काम नहीं चलेगा। ठीक है बात? तो सर हमें सबसे दूसरा सबसे लंबा कौन है वो चाहिए, पहले इनका क्रम बना लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। 5 मित्र है, मोहन, अरुण, राम, सुमित और कुमार, सबकी लंबाई अलग अलग है। सुमित
कुमार से लंबाई में छोटा है। तो बच्चे जो सुमित होगा वो कुमार से लंबाई में छोटा होगा, यानी सर कुमार जो है वो इससे लंबा होने वाला है। जो लंबाई में ऊपर होगा वो ऊपर लिख रहा हूं, जो लंबाई में छोटा है उसको नीचे लिख रहा हूं। आगे क्या बोला गया, लेकिन राम से लंबा है। बच्चे लेकिन से जुड़ा है वाक्य, लेकिन से जब वाक्य जुड़ता है तो पता है ना किसके लिए बोला जाता है, लेकिन, तथा, किंतु, परंतु, और किसके लिए बोला जाता है बच्चे, उस लाइन के अंदर सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए बोली जाती है बात। तो सुमित कुमार से तो लंबाई में छोटा है लेकिन राम से लंबा है। कौन, सुमित। तो बच्चे राम इससे छोटा होगा, राम नीचे आएगा। ठीक है बात। आगे क्या बोला गया, मोहन सबसे लंबा है, यानी सर मोहन जो है वो सबसे ऊपर रहने वाला है। मोहन जो होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे लंबा मोहन होगा। अब इससे जस्ट ऊपर आएगा या फिर बीच में कोई और व्यक्ति आएगा वो अभी तक नहीं पता, लेकिन सर सबसे ऊपर तो मोहन ही रहेगा। आगे देखिए क्या बोला गया, अरुण थोड़ा छोटा है कुमार से, यानी सर अरुण जो है वो कुमार से थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा लंबा है सुमित से, यानी सर सुमित से थोड़ा सा लंबा है। तो ये लाइन ऐसे बनेगी, बोलो, सुमित से थोड़ा सा लंबा है और कुमार से थोड़ा सा छोटा है। तो बच्चे इस चीज को अगर यहां एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो अरुण इन दोनों के बीच में आने वाला है। बोलो, अरुण यहां आने वाला है, समझ गए। तो सर अरुण इन दोनों के बीच में रहेगा। 5 दोस्त थे, 1 2 3 4 5 के बना दिए पढ़ने। तो वापस से अच्छे से अरेंज कर देता हूं इस चीज को, देखना क्या इनका क्रम बना है। सबसे ऊपर मोहन, सबसे लंबा बच्चे मोहन है। मोहन के बाद में बच्चे कुमार आएगा, कुमार के बाद में अरुण आएगा और अरुण के बाद में सुमित होगा और सबसे जो छोटा होगा वो कौन होगा, राम होगा। तो ये बच्चे इनका क्रम बना है। समझ में आ गई बात। हमसे क्या पूछा, इनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है। तो सर सबसे लंबा तो मोहन है और दूसरा सबसे लंबा कुमार होगा। तो कुमार क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है कुमार। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गई बात। ठीक है, डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, 6 विद्यार्थियों ABCD E और F ने एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में भाग लिया। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। C ने D से अधिक किंतु B से कम अंक प्राप्त किए। E ने A से कम अंक प्राप्त किए। B ने A से अधिक लेकिन F से कम अंक प्राप्त किए। C ने E से कम अंक प्राप्त किए। सभी छात्रों में से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो सर बिना डायग्राम के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वाले से मतलब होगा जिसके भी नंबर कम आए उसको हटा दो। क्या बोला गया देखो, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए। तो सर डी से ज्यादा मिल गए ना, डी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं है, होता तो हटा देता। आगे देखो, किंतु इसी लाइन से जुड़ा हुआ है, सी ने डी से अधिक किंतु बी से कम प्राप्त किए। सी के लिए बोली जा रही है बात, बी से तो कम और डी से ज्यादा, यानी सर सी भी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा ना, तो सी भी आंसर नहीं होता, ऑप्शन में नहीं है, वरना हटा देता। आगे देखो क्या बोला गया है, ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए। तो सर ई ने तो कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ई तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आगे क्या बोला गया, बी ने ए से अधिक, बी ने ए से अधिक, तो सर ए भी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा ना। समझ में आ गई बात, बी ने ए से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त किए। किसके लिए कह रहा है, बी के लिए कह रहा है, एफ से कम अंक प्राप्त हुए। तो बच्चे एक ही ऑप्शन बचा, 3 ऑप्शन हटा चुके हो। सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने वाला व्यक्ति कौन होगा, एफ होगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, यकीन मानो, अच्छे से करना सीख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता, गीता, ललिता, सुनीता और बबीता 5 बहनें हैं। सबकी उम्र अलग अलग है। गीता बबीता से बड़ी है लेकिन रीता से छोटी है। ललिता सबसे बड़ी है, बबीता सबसे छोटी नहीं है। तो इनमें से दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन सी है, बीच में से पूछा गया।
दूसरी सबसे बड़ी बहन से मतलब होगा बच्चे, यानी बीच में से सर क्वेश्चन पूछा गया, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बात। देखो क्या बोला गया है, हाइट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है शायद, अच्छा उम्र के हिसाब से बात कर रहा है। गीता बबीता से बड़ी है, तो सर जो गीता होगी वो बबीता से तो बड़ी आएगी उम्र में, लेकिन रीता से छोटी है। कौन है? गीता की बात कर रहा है बच्चे। जब भी लेकिन से जुड़ जाए, किंतु, परंतु, और से, तथा से अगर वाक्य जुड़ा है तो लास्ट वाली लाइन किसके लिए कहता है? उस पंक्ति में सबसे पहले वाले इंसान के लिए बोली जाती है। तो ये गीता के लिए बोल रहा है कि गीता जो है वो बबीता से तो बड़ी है होगी, लेकिन रीता से छोटी है, रीता से छोटी है। बना लोगे। आगे देखिए, ललिता सबसे बड़ी है। सर ललिता जो है वो सबसे बड़ी है, यानी ललिता सबसे ऊपर आने वाली है। इनके बीच में कोई और होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ललिता सबसे ऊपर आएगी। आगे क्या बोला गया? बबीता सबसे छोटी नहीं है, यानी सर बबीता सबसे छोटी नहीं है, यानी इसके नीचे कोई और आने वाला है। कितने लोग थे? 1 2 3 4 और 5, 5 ही थे सर। 4 को बना दिया, जो 5वां आएगा वो नीचे ही तो आने वाला है। समझ में आ गई ना बात? कौन बचा? रीता, गीता, ललिता, सुनीता। सुनीता बच गई, तो बच्चे सुनीता सबसे नीचे आएगी। समझ में आई बात? हमें क्या पूछा गया? इनमें से दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है? तो सर सबसे बड़ी तो ललिता है, और दूसरी सबसे बड़ी कौन होगी? रीता। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? रीता। समझ में आ गई ना बात? रीता है दूसरी सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे। 6 छात्र पी क्यू आर एस टी और यू एक कक्षा में है। क्यू और आर यू से हल्के हैं लेकिन पी से लंबे हैं। हल्के हैं और लंबे हैं, दो चीजों की जिक्र कर रहा है बच्चे एक साथ। एस क्यू से लंबा है और आर से भारी है। लंबाई का जिक्र भी कर रहा है और वजन का जिक्र भी कर रहा है। टी एस से हल्का है लेकिन यू से भारी है। यू एस से लंबा है, पी टी से हल्का है लेकिन यू से भारी है। पी टी से लंबा है, तो सभी छात्रों में सबसे छोटा कौन है? बच्चे हमसे छोटा पूछा गया, हमसे तो सबसे छोटा पूछा गया, यानी सर लंबाई वाले पॉइंट को लेकर चलना है। वजन में कौन हल्का है कौन भारी है, सारी चीजों को छोड़ दो। बस आप लोगों को गुमराह करने के लिए दो चीजें डाल के बैठा है। आप लोगों को किससे मतलब होगा? सर सबसे छोटे वाले से, यानी लंबाई का कंसेप्ट उठाना है। जो सबसे छोटा होगा बस उसको उठा लो, वजन वाले को छोड़ दो। ठीक है बात? आगे देखो क्या बोला गया। Q और R U से हल्के हैं। सर हल्के भारी से तो मतलब ही नहीं है, छोड़ दो उसको। लेकिन P से लंबे हैं, हाँ ये बात ठीक है। Q और R U से तो हल्के हैं, लेकिन इन्हीं की जिक्र चल रहा है बच्चे, लेकिन P से लंबे हैं। Q और R जो है वो P से लंबे होंगे। तो सर Q और R लंबे तो है, सबसे छोटे तो नहीं हो सकते। तो सर Q और R जो है वो दोनों के दोनों ऑप्शन से हट चुके हैं। हमें सबसे छोटे वाला व्यक्ति चाहिए। समझ में आ रही है बात? आगे देखो, S Q से लंबा, तो सर S तो लंबा है और Q से लंबा है, तो S ऑप्शन में नहीं है बेटा। S जो है वो Q से लंबा और R से भारी है, छोड़ दो इस चीज को, कोई काम की नहीं। T S से हल्का है लेकिन U से भारी है। सर वजन वाले से तो मतलब ही नहीं है। आगे देखो, U S से लंबा है, तो सर U जो होगा वो S से लंबा आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। P T से हल्का है लेकिन U से भारी है, छोड़ दो। P T से लंबा है, यहां आकर क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। P जो है सर वो T से लंबा है, P जो होगा सर वो तो T से लंबा है, तो सबसे छोटा तो नहीं हो सकता। तो बच्चे सभी छात्रों में सबसे छोटा कौन बचा? 3 ऑप्शन हटा चुके हो, एक ऑप्शन बचा है, वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रही है अच्छे से बात? आगे देखिए, एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सदस्य A B C D E F और G एक विशेष क्रम में ऑफिस जा रहे हैं। उनमें से कोई भी एक समय में ऑफिस नहीं पहुंचा। उनमें से कम 3 जी के बाद ऑफिस पहुंचे। ई ए के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा और जी ई के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा। एफ ए से ठीक पहले ऑफिस पहुंचा लेकिन डी के बाद ऑफिस नहीं पहुंचा।
इनमें से कौन सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। सबसे पहले ऑफिस पहुंचने वाले से मतलब है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, इसके अंदर आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बिना डायग्राम के अगर आप लोग करोगे तो आप लोग ऑप्शन नहीं हटा पाओगे सारे। करवा देता हूं, ठीक है ना। बिना डायग्राम के करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करना है, हमें चाहिए सर सबसे पहले ऑफिस पहुंचने वाला व्यक्ति। जो भी बाद में पहुंचा, चाहे बेशक वो एक ही व्यक्ति के बाद में पहुंचे, उससे मतलब नहीं होगा, सबसे पहले पहुंचने वाला चाहिए। देखो क्या बोला गया, उनमें से कोई भी एक समय में ऑफिस नहीं पहुंचा, उनमें से कम 3 जी के बाद ऑफिस पहुंचे। तो सर कम से कम 3 बाद पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकता है, यानी 3 लोग तो पक्के जी के बाद में पहुंचे। सर हो सकता है जी सबसे पहले पहुंच गया, बाकी सारे जी के बाद में पहुंचे, जी को हटा नहीं सकते। समझ में आ रही है ना बात। कम से कम बोला है, ये नहीं बोला कि ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्ति ही बाद में पहुंचे तो हटा देते, लेकिन बच्चे यहां कम से कम बोला है, तो कम से कम का मतलब सर 3 तो पक्के, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे उसके बाद में पहुंचे, तो जी को हटा नहीं सकते अपन, ठीक है ना। रख लेना कि सर 3 लोग जो है वो कम से कम जी के बाद में ऑफिस पहुंचे, जी कम से कम 3 लोगों से तो पहले पहुंचा ही है। आगे देखो क्या बोला गया है, ई ए के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा है। सर ई जो है वो ए के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा है, पहले ए पहुंचा फिर बाद में ई पहुंचा, तो सर ई क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, होता तो मैं हटा देता, ठीक है बात। आगे देखो क्या बोला गया, और जी ई के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा, और जी जो है वो ई के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा है बच्चे, जी जो है वो ई के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा है। इसका मतलब सर 3 लोग तो जी के बाद में ऑफिस पहुंचे ही थे, तो सर 3 लोग तो पक्के यहां पर आने वाले कम से कम। तो कितने लोग थे रे, 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, 6 की तो जगह बन गई। एक व्यक्ति हो सकता है इधर भी आए, हो सकता है एक व्यक्ति इधर आए, पता नहीं अभी तक। देखो आगे क्या बोला गया है, जी ई के ठीक बाद ऑफिस पहुंचा है, एफ ए से ठीक पहले ऑफिस पहुंचा। एफ जो है वो ए से ठीक पहले ऑफिस पहुंचा, तो बच्चे बन गया ना, इतना सा करने पर बन गया ना। सर जी के बाद में 3 व्यक्ति तो पक्के पहुंचे ही है, बोला है उसने साफ साफ कि कम से कम 3 लोग तो जी के बाद में ऑफिस पहुंचे, तो सर 7 व्यक्ति थे, 7 व्यक्तियों का कर्म हो गया। सबसे पहले कौन पहुंचा, एफ, ठीक है बात। सबसे पहले कौन पहुंचा है बच्चे, एफ पहुंचा है। डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो आगे अगला क्वेश्चन समझो, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू है, सबकी लंबाई अलग अलग है। क्यू केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, यू केवल एस से लंबा है, आर केवल पी से छोटा है। ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में चौथा सबसे छोटा कौन है। बीच में से क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे डायग्राम बना लेना, ठीक है ना, ज्यादा शॉर्टकट भी अच्छी चीज नहीं होती, डायग्राम बना लो। सर लंबाई का जिक्र चल रहा है और हमें चाहिए चौथा सबसे छोटा कौन होगा। डायग्राम सेट करते हैं, जो सबसे ऊपर रहेगा वो ऊपर रखेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। देखो सबकी लंबाई अलग अलग है। क्यू केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सर 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो इस तरीके से बना लो। सबसे लंबा जो होगा वो ऊपर रहेगा, सबसे छोटा जो होगा वो नीचे रहेगा। बात आई समझ में। आगे देखो, क्यू केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, बाकी सबसे छोटा केवल 3 बच्चों से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, तो सर क्यू यहां आएगा। बोलो समझ में आ रही बात। आगे देखो, यू केवल एस से लंबा है, यानी यू जो है वो केवल एस से लंबा है, यू जो है वो केवल एस से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है बच्चे, बाकी सबसे छोटा है। आगे क्या बोला गया, आर केवल पी से छोटा है, आर जो है वो केवल पी से छोटा है सर, बाकी सबसे क्या होगा, लंबा। तो बना दिया अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति बचा है उसको भी बना दो बेटा। सर 6 लोग तो बना ही दिए ना पढ़ने, एक व्यक्ति बचा है उसको बना दो। कौन रह गया, पी क्यू आर एस टी, टी रह गया, तो बच्चा टी यहां पर आने वाला है तीसरे नंबर के ऊपर। समझ में आ गई अच्छे से बात। बोलो इनको आगे ड्रॉ कर लो।
सर P यहां आएगा, R यहां आएगा, ठीक है। R केवल P से छोटा है। क्या पूछा गया? सभी मित्रों में चौथा सबसे छोटा कौन है? चौथा सबसे छोटा चाहिए सर, सबसे छोटा ये, दूसरा छोटा ये, तीसरा छोटा ये, चौथा छोटा ये, यानी टी जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, डायग्राम वगैरह बनाने के बाद भी गलती कर देते हैं समझने में। क्या पूछा गया? चौथा सबसे छोटा, तो सर सबसे छोटा तो ये, दूसरा सबसे छोटा ये, तीसरा सबसे छोटा ये और चौथा सबसे छोटा ये, टी आएगा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखो। 6 छात्र ABCDE और F कई परीक्षाओं में शामिल हुए, अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हुए। या तो C या F ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब या तो C को सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं या फिर F को ज्यादा नंबर मिलते हैं, इनके अलावा किसी को ज्यादा नंबर मिलते ही नहीं थे। आगे क्या बोला गया? जब भी C ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए तो E ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। कंडीशन दे रखी है बेटा अलग अलग। अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि जब भी सी ने सबसे ज्यादा नंबर लिए ना तो उस टाइम ई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी सी को सबसे ज्यादा मिला, उस कंडीशन में ई को सबसे कम नंबर मिला है, ठीक है। आगे क्या बोला गया? और जब भी एफ ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए तब बी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। अलग कंडीशन दे रखी है, जब एफ ने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए तो सबसे नीचे कौन आएगा? बी आएगा। अलग अलग कंडीशन का जिक्र चल रहा है। आगे देखो, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त हुए। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन वे करीबी प्रतिस्पर्धी थे। अब इस लाइन का मतलब समझो बेटा। एग्जाम में जब ये लाइन आती है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। करीबी प्रतिस्पर्धी थे, करीबी प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या होगा कि उनके बीच में और कोई भी नहीं आया, केवल वो दो थे बिल्कुल पास में, उनके बीच में कोई और नहीं हो सकता। करीबी प्रतिस्पर्धी का मतलब ये होगा। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। ए और एफ करीबी प्रतिस्पर्धी थे, बिल्कुल पास में रहेंगे। यदि सी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो ए का कौन सा स्थान था? तो बच्चे क्वेश्चन ने क्या बोला, लास्ट में जाकर क्लियर कर दी चीज। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिखाई दे रहा है? देखो ये दो कंडीशन है, जब सी सबसे अधिक रहेगा तो ई सबसे नीचे रहेगा, एफ सबसे अधिक रहेगा तो बी सबसे नीचे रहेगा। लेकिन लास्ट में एक चीज बोली, यदि सी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यानी सर सी सबसे ऊपर रहेगा तो सबसे नीचे कौन रहेगा? सर ई रहेगा। कितने लोग हैं बच्चे टोटल? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6। छठे पे कौन रहेगा? ई रहेगा। पहले पे कौन रहेगा? सी रहेगा। क्यों? क्योंकि बोला है ना यदि सी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो ए का स्थान बताना है हमें, तो ठीक है, तो ये कंडीशन लागू होगी। आगे अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। या तो सी या एफ अधिक अंक प्राप्त करता है, जब भी सी को मिलता है तो ई सबसे कम लेगा, और जब एफ हाईएस्ट रहेगा तो बी सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। यहां तक हो गया। सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त हुए। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सर डी जो है वो ए से ऊपर रहेगा। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन वे करीबी प्रतिस्पर्धी थे, यानी सर इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। दोनों पास में आएंगे, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। अभी तक जगह फिक्स नहीं हुई। आगे क्या बोला गया? सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए तो सी ने ए से भी ज्यादा नंबर प्राप्त किए तो सर सी यहां रहेगा, ठीक है ना। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, सर ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। चारों की जगह फिक्स हो गई, चारों का चारों पोर्शन हटाकर उठाकर यहां रख दो, बस ये काम करना है। सर डी आया, ए आया, फिर बी आया। अब एक व्यक्ति की जगह बच गई, वो यहां आ सकता है। आगे पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ए और एफ जो है वो करीबी प्रतिस्पर्धी थे। अच्छा ये बोला गया है, ए और एफ जो है वो करीबी प्रतिस्पर्धी थे। देखना बेटा थोड़ी सी चीज, यहां तक क्वेश्चन सेट हो गया था कि सी को ए से ज्यादा नंबर मिला,
ए और डी जो है वो बिल्कुल पास पास रहेंगे, ये बोल रहा है ना, डी और ए सबसे अधिक, डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किया लेकिन वे करीबी प्रतिस्पर्धी थे। सी ने ए से ज्यादा नंबर लिया है, सी वो तो वैसे ही पता है, सी तो ऊपर रहेगा सबसे, बोला है ना उसने। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। ए और एफ जो है वो करीबी प्रतिस्पर्धी है। बताओ सर, ए और डी भी करीबी प्रतिस्पर्धी है और ए और एफ भी करीबी प्रतिस्पर्धी है, तो सर एफ तो नीचे आएगा। बोलो, एफ तो नीचे आएगा, यानी सर एफ आएगा यहां और बी आएगा यहां। तो ये 5 लोग हो गए, 5 लोगों को यहां बैठा दो, एक तो पहले से बैठा है, इन चारों को और बैठा दो। सर डी रहेगा यहां, ए रहेगा यहां, एफ रहेगा यहां और बी रहेगा यहां। अब सबका क्रम डिसाइड हो गया। क्या पूछा गया? तो ए का कौन सा स्थान है, ए का कौन सा स्थान है? अब बच्चे कंफ्यूज, सर नीचे से स्थान चाहिए या ऊपर से स्थान चाहिए? तो बेटा स्थान तो ऊपर से ही होता है, रैंक तो फर्स्ट ही बनती है, सेकंड बनती है, थर्ड बनती है, ऐसे थोड़ी होता है सर नीचे से 5वीं रैंक आई मेरी, तो क्या मतलब हुआ? तो स्थान का पूछा तो ऊपर से ही पूछ रहा है, तो सर पहला, दूसरा और तीसरा, ए का कौन सा स्थान है बच्चे? तीसरा स्थान है। समझ में आई चीज? अगला क्वेश्चन देखो, एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन था पीछे वाला, और ये भी बच्चे एनटीपीसी के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? आगे देखो, 5 दोस्त राहुल, शिव, सुनील, रवि और रोहित एक आर्मी कैंप में है। राहुल रोहित से बड़ा है, रवि और सुनील शिव से बड़े हैं, जिनकी आयु राहुल और रवि के बीच है। यदि इन सभी को आयु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन आएगा? बच्चे मध्य में कौन आएगा? कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग होंगे तो बच्चे तीसरे नंबर वाला ही मध्य में आता है, चाहे वो बढ़ते क्रम में एडजस्ट कर देना, चाहे वो घटते क्रम में लगा देना, बीच वाला व्यक्ति ही मध्य में आएगा, क्योंकि 5 लोग हैं। समझ में आई चीज? तो आरोही अवरोही का जिक्र तो छोड़ दो आप लोग, बस आप लोग इनको बना लो कि सर सबसे जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखूंगा, छोटे वाले को नीचे लिखूंगा, ठीक है बात? क्या बोला गया देखिए, राहुल रोहित से बड़ा है, तो सर जो राहुल होगा वो रोहित से तो बड़ा है, राहुल रोहित से तो बड़ा है। रवि और सुनील शिव से बड़े हैं, यानी सर रवि और सुनील शिव से बड़े हैं, लेकिन सर इन दोनों में बड़ा कौन है? हो सकता है सुनील बड़ा हो, रवि छोटा हो, दोनों के दोनों शिव से बड़े, लिख दिया। लेकिन सर इन दोनों में बड़ा कौन है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार के लिए लिखा है, ठीक है ना? आगे देखिए, रवि और सुनील शिव से बड़े हैं, जिसकी आयु, सर जो से जुड़ा है वाक्य, जब जो से जुड़ता है तो किसके लिए बोलता है? शिव के लिए बोलता है। जिसकी आयु राहुल और रवि के बीच आएगी, किसकी? शिव की। सर शिव की जो आयु है वो राहुल और रवि के बीच आएगी, इसका मतलब सर रवि यहां होगा और राहुल नीचे होगा। समझ में आई बात? रवि सुनील से छोटा है, ठीक है ना? वापस से समझ लेना बेटा अच्छे से, सुनील है, रवि है, और शिव जो है वो रवि और राहुल के बीच में आता है, ठीक है? और राहुल जो है वो रोहित से बड़ा है, राहुल जो होगा वो रोहित से बड़ा होगा, तो ये डायग्राम सेट होगा। समझ में आई ना बात? क्या पूछा गया कि सर आयु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन आएगा? हमें तो मध्य वाले से मतलब है, सर ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, बीच में तो यही आएगा, तो आंसर होगा बच्चे शिव। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। एक समूह में 5 लड़के हैं, के दूसरा सबसे लंबा है, आर जड़ से लंबा है, पी जड़ से लंबा है, एन पी से लंबा है, निम्न में से कौन सा क्रम इनकी ऊंचाइयों का नहीं हो सकता? 4 क्रम दिए गए हैं, चारों में से 3 क्रम तो ऐसे होंगे जिनके अंदर इनको रख सकते हो, एक क्रम ऐसा है जो इनकी आयु का नहीं बन सकता, उसी को पहचानना है बस, ठीक है? बाई ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है बात? समझो के दूसरा सबसे लंबा है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा?
जिसमें भी नहीं आया वही क्वेश्चन का आंसर है। सर के दूसरे पे दूसरे पे दूसरे पे दूसरे पे सब में दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब सर अभी तक तो सारे ऑप्शन ठीक है। के दूसरा सबसे लंबा है, ठीक है। आर जेड से लंबा है, तो सर आर जो है वो जेड से लंबा है, आर जो है वो जेड से लंबा है, आर जो है वो जेड से लंबा है, और आर जो है वो जेड से लंबा है। अभी तक तो सब में लंबा आ रहा है, तो सारे के सारे ऑप्शन यहां तक ठीक है। आगे क्या बोला गया, पी जेड से लंबा है, पी जो है वो 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 जेड से लंबा है। अरे जेड सबसे छोटा है, तो किसी भी व्यक्ति का बात करे तो वो जेड से तो बड़ा ही होगा, तो देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। पी जो है वो जेड से तो लंबा ही होगा हर एक के अंदर। एन पी से लंबा है, सर एन जो होगा वो पी से लंबा होना चाहिए, इसमें तो है। एन पी से लंबा होगा, इसमें भी है। और एन पी से लंबा, ये देखो ये रहा, ये है बच्चे क्वेश्चन का आंसर। एन पी से लंबा, एन पी से लंबा, एन पी से लंबा। लेकिन यहां क्या चल रहा है सर, पी जो है वो एन से लंबा चल रहा है, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। तीन ऑप्शन हट गए, एक बचा, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो ये क्रम नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे क्रम बना सकते हो आप लोग। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी जगह बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो आगे पीछे हो सकते हैं, ये क्रम भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई चीज, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सारा का सारा पार्ट अच्छे से करवा दिया। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बस आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा दिक्कत तब होती है जब आप लोगों को डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख लेना, बस हो गया। आगे देखिए, एक शहर में पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 इमारतें हैं, बिल्डिंग है, जिनकी लंबाई की तुलना की गई है। आर यू से लंबी है, क्यू एस से लंबी है, पी केवल वी से लंबी है, आर केवल 3 इमारत से छोटी है, वी सबसे छोटी इमारत है, और टी क्यू से लंबी, क्यू टी से लंबी है। यू की लंबाई कितनी इमारतों से कम है। बीच में से पूछा गया कितनी इमारतें बेटा, 7, तो 7 नंबर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इनका क्रम है, ठीक है, ये सबका क्रम है। सर सबसे लंबी जो इमारत होगी वो 1 नंबर पे, सबसे छोटी जो इमारत होगी वो 7 नंबर पे, ठीक है। देखो क्या बोला गया, आर यू से लंबी है, तो आर जो है सर वो यू से लंबी है, यानी ऊपर रहेगी। क्यू एस से लंबी है, सर क्यू जो है वो एस से लंबी है, यानी ऊपर रहेगी। पी केवल वी से लंबी है, इस लाइन को बना सकते हो, पी केवल वी से लंबी है बेटा, इसका मतलब सर बाकी सबसे छोटी, हाँ पी केवल वी से लंबी है, पी जो होगी वो केवल वी से लंबी है, पी जो होगी वो केवल और केवल वी से लंबी है, बाकी सबसे छोटी, ठीक है बात। आगे देखो क्या बोला गया, आर केवल 3 इमारत से छोटी है, आर जो है वो केवल 3 इमारत से छोटी है, बाकी सबसे लंबी, तो सर 3 इमारतों को हटा दो, आर जो है वो केवल 3 इमारत से छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है, ठीक। और सर आर जो है वो यू से बड़ी है, आर जो है वो यू से बड़ी है, तो यू यहां आएगा, समझ रहे हो। आगे क्या बोला गया, क्यू और एस, ठीक है, आगे पढ़ लो। वी सबसे छोटी इमारत है, वी सबसे छोटी तो वैसे ही आ गई। आगे क्या पढ़ा, और टी क्यू से लंबी है, टी जो है वो क्यू से लंबी है, तो क्यू से लंबी आएगी टी। ये लो सर 3 का जोड़ा, 3 ही जगह बची थी, टी क्यू एस, क्लियर। आगे देखो क्या पूछा गया, यू की लंबाई कितनी इमारतों से लंबी है, यू की लंबाई कितनी इमारतों से कम है, कम पूछा है, तो सर 1 2 3 4, 4 इमारतों से कम है, 4 इमारतों से कम है, हो गया। आगे है नहीं क्वेश्चन, तो बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को करवा दिया, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को करवा दिया बिल्कुल अच्छे से, शॉर्ट एंड स्वीट टाइप से, समझ गए। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।